12 बजे से शहर लाहौर में क्या चल रहा है, सबसे पहले आपको इस पर अपडेट करते हैं। तो कातिल वायरस को रोकने के लिए मजीद 16 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। जौहर टाउन, अस्करी 10, अस्करी 11, DHA फेज 1 की मखसूस गलियां शामिल हैं। GOR3, इकबाल टाउन के करीम ब्लॉक, रजा और रचना ब्लॉक को बंद कर दिया गया है। 16 इलाके ऐसे हैं जहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाहजेब भट्टी मुस्लिम टाउन से, हसैन औलख टाउनशिप से। सबसे पहले रुख करते हैं शाहजेब भट्टी का, जो कि इस वक्त मुस्लिम टाउन में मौजूद हैं। शाहजेब, आगाह कीजिएगा, लॉकडाउन है जो कि नाफिज किया गया है, इस इलाके में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मुस्लिम टाउन में मौजूद हूँ। जैसा कि कोरोना के वार जो हैं वो लगातार जारी थे, जिसकी वजह से लाखों शहरी जान की बाजी हार चुके हैं। तो लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से एक अहम फैसला किया गया है कि लाहौर के 16 इलाकों के अंदर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो लगा दिए गए हैं, जिनमें टाउनशिप, मुस्लिम टाउन, मॉडल टाउन और DHA और कैंट के कई गली मोहल्ले भी शामिल है, जहाँ पे ये लॉकडाउन लगाया गया। और दूसरी जानिब जो है वो शहरियों के लिए ये हदायत भी जारी की जा रही है कि शहरी गैर ज़रूरी तौर पे घरों से बाहर ना निकलें और अपने दरमियान जो है वो कम से कम 6 फुट का फासला ज़रूर रखें। मास्क और सैनिटाइज़र के इस्तेमाल को भी लाजिम कर दिया गया है, जबकि लॉकडाउन जो है वो फरवरी के महीने तक चलता रहेगा। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया की जो है उन्होंने अफसरान ने अपने सर भी जोड़ लिए कि कैसे इस वबा से निपटा जा सके। तो स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो ये मुमकिन है कि कई और इलाकों के अंदर भी लगाए जाएंगे ताकि कोरोना जैसी वबा पर काबू पाया जा सके। इस हवाले से जब हमारी शहरियों से बात हुई है तो उनका भी यही ख्याल है कि कोरोना को निपटने के लिए जो है वो लॉकडाउन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़िला इंतज़ामिया ने जो है वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया है। जी ठीक है शाहजेब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। टाउनशिप का रुख करते हैं। टाउनशिप में हसनैन औलख मौजूद हैं। हुसनैन, बताइएगा कि टाउनशिप की कौन कौन सी गलियां हैं जिनको सील किया गया है, और दूसरा ये कि नकलो हरकत को महदूद बनाने के लिए क्या प्लान बनाया गया है? जी, कातल वायरस कोरोना के जो वार हैं वो जारी हैं। खास तौर पर जो कोरोना की दूसरी लहर है उसके पेश नज़र जो 16 जो शहर के मकामात हैं उनको हॉटस्पॉट करार दिया गया है, जहां पर आज रात से 8 फरवरी तक जो लॉकडाउन है वो नाफिज किया जाएगा। इसके अलावा ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये फैसला आज सामने आया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। उनका ये कहना है कि ये जो बढ़ती हुई लहर है कोरोना की, उससे निपटने के लिए जो वाहिद हल है वो सिर्फ लॉकडाउन ही है, जिसमें जो 16 मकामात हैं जिनमें जौहर टाउन, टाउनशिप, इसके अलावा रचना टाउन, DHA के कुछ इलाके शामिल हैं, वहां पर जो लॉकडाउन है वो इम्पोज किया जाएगा और जो शहरी हैं उनकी नकलो जो हरकत है उसको महदूद की जाएगी। इसके अलावा जो शहरी हैं उन्होंने भी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हुए उन्होंने अपने ये इजहार किया है कि जी लॉकडाउन ही है एक जिसके ज़रिए से इस वबा से निपटा जा सकता है। दूसरी जानब जो ज़िला इंतज़ामिया है उनकी जानिब से भी शहरियों से ये अपील की गई है कि वो अपने घरों में रहें और ज़िला इंतज़ामिया के साथ कोऑपरेशन करें। उसके अलावा अपने घरों तक महदूद रहें, जो एहतियाती तदाबीर हैं उनका ख्याल किया जाए, जो समाजी फासले हैं उनका ख्याल किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हुसनैन और शाहजेब हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महंगाई की। तो शहर में महंगाई का राज बदस्तूर बरकरार है। ओपन मार्केट में दालें 15 से 70 रुपए इजाफी कीमतों पर फरोख्त हो रही हैं, जबकि चीनी भी महंगी फरोख्त की जा रही है। शहर में सरकारी रेट लिस्ट को किसी खातिर फरोशी जारी है, जबकि हुकूमत गरा फरोशी रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। दुकानदार दालें 15 से 70 रुपए इजाफी कीमतों पर फरोख्त कर रहे हैं। इसी तरह अकबरी मंडी में चीनी की होलसेल कीमत 86 रुपए फी किलो है, मगर परचून में दुकानदार चीनी 90 से 95 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त कर रहे हैं, जबकि घी और ऑयल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। दर्जे अव्वल का घी 295 रुपए फी किलो, ऑयल 296 रुपए फी किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। शहरियों ने गरा फरोशी और महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना है कि हुकूमत बढ़ती महंगाई पर काबू पाए ताकि आम आदमी आसानी से अशियाए जरूरिया खरीद सके। आगे बढ़ते हैं। CCPO ने शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। गुलाम महमूद डोगर ने अल्लामा इकबाल रोड, केनाल रोड पर पुलिस पेट्रोलिंग को मॉनिटर किया। CCPO लाहौर ने क्राइम हॉटस्पॉट एरियाज का जायजा लिया। CCPO लाहौर ने डॉल्फिन, पीरू और नाइट पेट्रोलिंग को भी चेक किया। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर रात गए थाना हरबंसपुरा का दौरा किया। गुलाम महमूद डोगर ने थाना मोहर्रा रूम और फ्रंट डेस्क का भी दौरा किया है, जिसके मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। फ्रंट डेस्क पर दरख्वास्तों के अंदराज के हवाले से उनकी जानिब से
ریکارڈ ہے جو کہ چیک کیا گیا ہے۔ CCPO کا شہر کے مختلف مقامات کا دورہ کیا گیا۔ غلام محمود ڈوگر نے علامہ اقبال روڈ، کینال روڈ پر پولیس پیٹرولنگ مانیٹرنگ کو بھی چیک کیا ہے، جبکہ CCPO لاہور نے کرائم ہاٹ سپاٹ ایریاز کا بھی اس موقع پر جائزہ لیا ہے۔ CCPO لاہور نے ڈولفن، پیرو اور نائٹ پیٹرولنگ کو چیک کیا۔ CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر رات گئے تھانہ ہربنس پورہ کا دورہ کرنے پہنچے۔ غلام محمود ڈوگر نے تھانہ محرر روم اور فرنٹ ڈیسک کا دورہ کیا، جبکہ فرنٹ ڈیسک پر درخواستوں کے اندراج کا ریکارڈ بھی چیک کیا۔ ریلوے IT سرور سسٹم کے بند ہونے کا معاملہ مزید سنگین ہو گیا ہے۔ کمپیوٹر ڈیٹا بھارتی ہیکرز کی نظروں میں آ چکا ہے۔ IT ماہرین نے سر جوڑ لیے ہیں۔ وزیر ریلوے اعظم سواتی نے سسٹم کو ہیکر سے بچانے کا ٹاسک دے دیا۔ 36 ریلوے IT افسران مین سرور میں بریک ڈاؤن کی وجوہات جاننے اور اس کے حل میں تاحال ناکام ہیں۔ ذرائع کے مطابق IT ایکسپرٹس نے ریلوے IT سسٹم میں ہیکنگ کے خدشات کا اظہار کیا ہے، جبکہ IT سرور کا سافٹ ویئر خراب ہونے سے گزشتہ 3 ماہ کا ڈیٹا غائب ہو چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق سافٹ ویئر میں خرابی اور ڈیٹا غائب ہونا ہیکنگ کی وجہ ہو سکتا ہے۔ ریلوے حکام نے ڈیٹا ریسٹور کر کے بیک اپ سسٹم چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بیک اپ پر سسٹم چلانے کے باوجود ٹک ٹاک کی ریزرویشن میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ذرائع کے مطابق بیک اپ پر سسٹم چلانے کے بعد سافٹ ویئر میں خرابی اور ہیکنگ کی وجوہات تلاش کی جائیں گی۔ وزیر ریلوے اعظم خان سواتی نے معاملے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سکولز کے لیے مختلف جگہ پر ہوٹل، گیسٹ ہاؤسز، سینما گھر، ریسٹ ہاؤس، پیٹرول پمپس، بینک، پلے لینڈ، ہاسٹل، رہائشی اپارٹمنٹس اور شادی ہال بنیں گے۔ فیصلے سے سکولز کے لیے مختص کردہ جگہ مہنگی ہو جائے گی، جس کا تمام تر بوجھ فی کی مد میں والدین پر پڑنے کا امکان ہے۔ مالی سال 2018-19 اور 19-20 کی آڈٹ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ لاہور ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی میں موجود کالی بھیڑوں نے قومی خزانے کو کروڑوں کا نقصان پہنچایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سمن آباد، سوامی نگر، شادرہ، رائے ونڈ کے ہسپتال کے سابقہ MS حضرات کی مالی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں۔ قومی خزانے سے مبینہ خرد برد چھپانے کے لیے کروڑوں روپے کا ریکارڈ ہی فراہم نہیں کیا گیا۔ دستاویزات کے مطابق اتھارٹی نے خلاف قانون ملازمین کو 75 کروڑ روپے سے زائد کی ادائیگی کی۔ اراضی کی خریداری کے لیے 11 کروڑ 70 لاکھ روپے نکلوائے گئے۔ نہ اراضی خریدی گئی، نہ ہی رقم کا ریکارڈ موجود ہے۔ دستاویزات کے مطابق ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے افسران نے طبی آلات کی خریداری میں بھی کروڑوں روپے کی بے ضابطگیاں کی۔ رپورٹ کے مطابق پیپرا قوانین کی خلاف ورزی کی گئی، کروڑوں روپے غیر قانونی طور پر الاونس کی مد میں ادا کیے گئے۔ دستاویزات کے مطابق ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی لاہور کے افسران نے تنخواہوں اور پینشن کی ادائی میں بھی کروڑوں روپے کی بے ضابطگیاں کی۔ دستاویزات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ادویات کی خریداری، ٹھیکیداروں کو اضافی ادائیگیوں اور جرمانے کی عدم وصولی سے بھی افسران نے قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا ہے، جبکہ لاکھوں روپے وصولی کے باوجود قومی خزانے میں جمع ہی نہیں کروائے گئے۔ مسیحائی کا محکمہ بھی فنڈز میں ہیرا پھیری کے زہر سے نہ بچ سکا۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی لاہور میں کروڑوں روپے کی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ آڈیٹر جنرل کی سرکاری رپورٹ نے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی لاہور کی کارکردگی کا پول کھول دیا ہے۔ سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں کے لیے ایک اور بری خبر۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں اسکولوں کے لیے مختص جگہ پر ہوٹل، گیسٹ ہاؤس، سینما گھر بنیں گے۔ مختص اراضی پر ریسٹورانٹ، بینک، پلے لینڈ، ہاسٹل، رہائشی اپارٹمنٹس اور شادی ہال بھی بنائے جا سکیں گے۔ ذرائع کے مطابق مذکورہ قانون کی LDA نے شہر میں روزانہ 250 کے قریب کتے کاٹنے کے واقعات، مگر شہر کا واحد ڈاگ بائٹ سینٹر کو گزشتہ 1 سال سے بطور کرونا لیبارٹری استعمال کیا جانے لگا ہے۔ شہر میں روزانہ 250 کے قریب کتے کے کاٹنے کے واقعات رونما ہوتے ہیں، مگر ڈاگ بائٹ سینٹر کو بطور STV سٹور استعمال کیا جا رہا ہے۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر ڈاگ بائٹ سینٹر کو بند کر دیا گیا تھا۔ مختلف شہروں اور علاقوں سے اب تک درجنوں افراد ڈاگ بائٹ ویکسینیشن کے لیے ڈاگ بائٹ سینٹر کا رخ کرتے ہیں، لیکن انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ محکمہ صحت لیبارٹری کے لیے متبادل جگہ اور ڈاگ بائٹ سینٹر کو واپس فعال کرنے سے قاصر دکھائی دیتا ہے۔ شہر میں سرکاری پراپرٹیز پر قبضہ ہونے لگا۔ بورڈ آف ریونیو کی جانب سے MCL کے نام ٹرانسفر کی گئی 90 پراپرٹیز کے بقایا جات نہ مل سکے، جبکہ 90 میں سے 30 پراپرٹیز پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔
काबजीन MCL के 36 करोड़ डकार गए हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से MCL को मिलने वाली 90 में से 30 प्रॉपर्टीज पर कब्जे हो गए, जबकि रोड प्रोजेक्ट को फंडिंग के लिए फरोख्त की गई 60 प्रॉपर्टीज की रकम भी पूरी वसूल नहीं हो सकी। ज़राए के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन सरकारी प्रॉपर्टीज के काबजीन से 36 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम वसूल नहीं कर सका, न ही 30 प्रॉपर्टीज पर मौजूद काबजीन से जगह वागुजार करवाई गई। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात ने काबजीन के खिलाफ कार्रवाई करके जगह खाली करवाने की हिदायत कर दी है। सड़कों की तामीर के लिए दरकार फंड्स के पेश MCL की जानिब से 90 प्रॉपर्टीज में से 60 प्रॉपर्टीज फरोख्त की गई थी। 90 प्रॉपर्टीज के 979 यूनिट्स बनाए गए थे, जिसमें गोदाम, दुकानें और रिहायशी क्वार्टर्स मौजूद थे। 280 प्रॉपर्टी यूनिट्स 24 करोड़ 13 लाख में फरोख्त हुए, जिसकी अदायगी की गई, जबकि 164 प्रॉपर्टी यूनिट्स 22 करोड़ 60 लाख में फरोख्त हुए, जिसकी अदायगी की गई। 17 कनाल अराजी पर मुश्तमिल 587 यूनिट 62 करोड़ 50 लाख से जायद में फरोख्त हुए, मगर 36 करोड़ ताहाल रिकवर न किए जा सके, जिस पर रकम की रिकवरी और 30 प्रॉपर्टीज को वागुजार करवाने की हिदायत जारी की गई है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कब्जा ग्रुप्स के खिलाफ FIA इन एक्शन है। FIA लाहौर ने फॉरेंसिक ऑडिट मुकम्मल होने वाली तमाम कोऑपरेटिव सोसाइटीज का रिकॉर्ड तलब करना शुरू कर दिया है। ग्रुप कोऑपरेटिव, सरगोदा कोऑपरेटिव, PIA कोऑपरेटिव, केनाल व्यू समेत दीगर का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक शहर की कोऑपरेटिव सोसाइटीज में मुबैना कब्जों का रिकॉर्ड तस्दीक के लिए तलब किया गया है। कोऑपरेटिव हाउसिंग में आम शहरियों के साथ फ्रॉड किया गया, जबकि दरख्वास्त गुजारों को पैसे लेकर प्लाट न मिले, अराजी से जायद प्लाटों की फाइलें फरोख्त करके बड़ी रकम खुर्द-बुर्द की गई। ज़राए के मुताबिक हाउसिंग सोसाइटीज की जानिब से कब्जा ग्रुपों को प्लाटों की खुर्द-बुर्द के लिए मुबैना पैसे दिए गए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में प्लाटों के तबादलों की में वसूल फीस कभी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को अदा नहीं की गई। रकूम की गर्दिश बरकरार रखने के लिए गैर कानूनी अकाउंट खोले गए, जबकि रजिस्ट्रार ऑफिस और ऑडिटर से ये अकाउंट छुपाए गए। गुज़श्ता 6 माह से सेल्स टैक्स गोशवारे जमा न करवाने वाली 200 कंपनियों के सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने की तैयारियां की जा रही हैं। FBI ने कार्रवाई शुरू करके मुतल्लिका कंपनीज को नोटिस जारी कर दिए हैं। FBR के कारपोरेट टैक्स ऑफिस ने गुज़श्ता 6 माह से सेल टैक्स गोशवारे जमा न करवाने वाली कंपनियों की सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। कारपोरेट टैक्स ऑफिस के इन्वेस्टमेंट जोन 1 ने 200 कंपनियों को नोटिस जारी करके सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने का इंदिया दे दिया है। सेल टैक्स गोशवारे जमा न करवाने वाली कंपनियों में 30 स्टील मिल्स भी शामिल है। FBR ने मुतल्लिका कंपनियों को 7 दिन में गोशवारे जमा न करवाने की सूरत में रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने का इंदिया दिया है। ज़राए का कहना है कि सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन मुअत्तल होने के बाद सेल्स टैक्स कीमत में 2 करोड़ 90 लाख रुपए के फ्रॉड का ये मामला है। FBI ने ब्लैक डायमंड स्टील मिल्स के मालिक जावेद भट्ट का 6 दिन का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है। FBR ने गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किए गए ब्लैक डायमंड स्टील मिल्स के मालिक जावेद भट्ट का 6 दिन का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है। FBR के I&P विंग ने स्पेशल जज कस्टम से मुलजिम का रिमांड हासिल करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस की टीम ने ब्लैक डायमंड स्टील मिल्स के मालिक जावेद भट्ट को गुज़िश्ता रोज रिहाइश गाह से रिंग रोड पर वाक़ स्टील मिल जाते हुए रास्ते से गिरफ्तार कर लिया था। ब्लैक डायमंड स्टील मिल्स के मालिक जावेद भट्ट पर 2 करोड़ 90 लाख रुपए सेल्स टैक्स जबकि 2 करोड़ 90 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। FBR ज़राए का कहना है कि ब्लैक डायमंड स्टील मिल्स के मालिक जावेद भट्ट के जिम्मे मजमूई तौर पर 5 करोड़ 80 लाख रुपए वाजिबुल अदा हैं। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ असासाजात केस। नैब लाहौर में अरब अमारात की कंपनी के MD अली सोलम की कल तलबी हुई। नैब ने अली सोलम को अकामा केस IM को कंपनी के रिकॉर्ड समेत तलब कर रखा है। अली सोलम से ख्वाजा आसिफ को तनख्वाहों की मद में अदायगी का रिकॉर्ड मांगा गया है। अली सोलम ने ख्वाजा आसिफ को 136 मिलियन बतौर तनख्वाह अदा किए। मरासले के मुताबिक तमाम अदायगियां 2004 से 2018 के दरमियान की गयी। नैब की जानिब से अली सोलम को फराहम करदा सवालनामे में ख्वाजा आसिफ की बतौर लीगल एडवाइजर तैनाती और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक सर्विसेज की फराहमी का रिकॉर्ड भी मांगा गया है। मेडिकल बोर्ड की तश्कील का ये मामला है। एहतसाब अदालत ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के ज़ाती डॉक्टर्स को मेडिकल बोर्ड में शामिल करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने शहबाज शरीफ की तरफ से मेडिकल बोर्ड में उनके डॉक्टर्स शामिल करने और मेडिकल रिपोर्ट फराहम करने की दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। ये फैसला 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि शहबाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज प्रोफेसर आरिफ खान, प्रोफेसर अकील बारी और प्रोफेसर ताहिर नसर को मेडिकल बोर्ड में शामिल किया जाए। शहबाज शरीफ की दरखास्त के मुताबिक वो ब्रेन ट्यूमर और कैंसर के मरीज हैं। उनको फौरी मेडिकल रिपोर्ट की फराहमी उनका कानूनी हक है। शहबाज शरीफ की दरखास्त को कानून के मुताबिक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर का मोटरसाइकिल सवारों को बगैर हेलमेट पेट्रोल न देने का हुक्म गैर कानूनी करार दे दिया है। अदालत ने कहा है कि बगैर हेलमेट पेट्रोल के दम फराहमी का कोई कानून मौजूद नहीं, फिर नोटिफिकेशन जारी कैसे हुआ? सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जस्टिस मंजूर अहमद मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार इरफान बशीर की डिप्टी कमिश्नर लाहौर के मोटरसाइकिल सवारों को बगैर हेलमेट पेट्रोल फराहम न करने के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। बेंच में जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल थे। डीसी मुदस्सिर रियाज मलिक और CTO कैप्टन रिटायर्ड हम्माद आबिद भी पेश हुए। गुज़श्ता समाअत पर सरजनिश के बाद डिप्टी कमिश्नर पेंट कोट टाई और बंद शूज पहनकर अदालत के रूबरू पेश हुए। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने लॉ अफसर से इस्तफसार किया कि हमारे सामने सवाल है कि हेलमेट के बगैर पेट्रोल नहीं मिलेगा, आप क्या कहते हैं? जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा कि ये तो कानून का काम है कि किन शराइत पर मिलेगा या नहीं। लॉ अफसर ने जवाब दिया कि मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है। डिप्टी कमिश्नर ने सिंगल बेंच के हुक्म को बुनियाद बनाकर नोटिफिकेशन जारी किया। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने लॉ अफसर से कहा कि क्या आप DC के नोटिफिकेशन से इत्तेफाक करते हैं या नहीं। लॉ अफसर ने कहा कि वो कानून साजी के बगैर जारी होने वाले नोटिफिकेशन से इत्तेफाक नहीं करते। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा कि कानून साजी पार्लियामेंट का काम है, एग्जीक्यूटिव का काम सिर्फ इस पर अमल कराना है। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने डीसी मुदस्सिर रियाज मलिक से मुकालमा करते हुए कहा कि अदालत में जो भी आता है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। आपके लिबास के हवाले से गुज़श्ता समाअत पर जो रिमार्क्स दिए उसका मकसद दिल आजारी नहीं था। फंड्स की कमी, लैंड रिकॉर्ड सर्विसेज कानून गोई सतह पर मुंतकिल करने का मंसूबा मजीद 2 साल के लिए लटक गया है। 115 सेंटर्स में से 42 पर सिरे से काम ही ना शुरू हो सका। फंड्स की कमी के बायस लैंड रिकॉर्ड सर्विसेज कानून को इस सतह पर मुंतकिल करने का मंसूबा मजीद 2 साल के लिए लटक गया। सूबे को जून 2020 में मुकम्मल किया जाना था। कोरोना की वजह से मंसूबे के फंड्स वापस लेने पर मंसूबा मजीद 2 साल के लिए इल्तवा का शिकार हो गया। 2 अरब 21 करोड़ के मंसूबे को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए अब भी 1 अरब 9 करोड़ दरकार है। गुज़िश्ता माली साल में मंसूबे के लिए जारी शुदा 54 करोड़ के फंड्स कोरोना के बायस वापस लिए गए थे। मंसूबे के तहत लाहौर समेत पंजाब भर में कानून गोई की सतह पर 115 अराजी रिकॉर्ड सेंटर कायम किए जाने थे। फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस 42 अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स पर सिरे से काम ही नहीं शुरू हुआ। कानून गोई सतह पर 10 ज़ेरे तामीर अराजी रिकॉर्ड सेंटर 50% मुकम्मल होने पर फंड्स खत्म हो गए। मंसूबे के तहत अब तक 32 अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स मुकम्मल करके इफ्तिताह किया जा चुका है। पंजाब हुकूमत ने मंसूबे को अब 30 जून 2022 तक मुकम्मल करने की नई डेडलाइन जारी कर दी है। सोई गैस के सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन ने घरेलू सार्फिन को कनेक्शन देने की मुद्दत में 6 माह की तौसीह कर दी है। महकमा सुई गैस ने शहर के तमाम दफातर में कनेक्शंस लगाने की मुद्दत में 6 माह की तोसी कर दी। शहर के जिन इलाकों में गैस कनेक्शंस के लिए तोसी की गई, इनमें हरबंसपुरा, जौहर टाउन, वॉल्ड सिटी, लाहौर ईस्ट और वेस्ट रीजन शामिल हैं। इस हवाले से महकमा सुई गैस का कहना है जून 2017 तक जमा होने वाली दरखास्तों पर डिमांड नोटिस का इजरा होगा और इससे कबल जनवरी 17 तक जमा होने वाली दरखास्तों पर कनेक्शन लगाए जा रहे थे। ओगरा की जानिब से कोटा मिलने पर तोसी की गई, ताहम तोसी के बावजूद मामूल के कनेक्शन में सार्फिन को 4 साल इंतजार करना होगा। बीमारियों से पाक सेहतमंद पाकिस्तान का ख्वाब। टाइफाइड से बचाव के लिए 15 रोजा मुहिम 2.25 करोड़ बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब कहते हैं कि बेहतर हिकमत अमली से सूबे को कोरोना, पोलियो, टाइफाइड से महफूज बनाएंगे। पंजाब को मुहलिक अमराज से पाक करने का अज़म वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने टाइफाइड से बचाव के लिए हिफाजती टीकों की मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि सूबे में यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम मुतारिफ करवाने जा रहे हैं। अवाम की सेहत पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत पंजाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक सूबे में यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रोग्राम नाफिज करने जा रही है, जिसके तहत 12 करोड़ आवाम को सेहत और इलाज की मुफ्त सहूलियात मैसर होंगी। सूबाई काबीना इस प्रोग्राम की असूली मंजूरी दे चुकी है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने शोबा सेहत में 35,000 से ज़ायद भर्तियों का दावा किया। ये भी कहा कि कोरोना के खिलाफ इकदामात को पूरी दुनिया ने सराहा है। कोविड की मुहिम पंजाब में सारी दुनिया में अप्रिशिएट की गई और हमारी इन्फेक्टिविटी रेट, हमारा फर्टिलिटी रेट, हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सारी दुनिया ने इसकी तारीफ़ की। और इसकी अहम वजह यह है कि जब ओनरशिप आ जाती है, जिस तरह की आज आपने ओनरशिप ली है, जिस तरह आज आपने ओन किया है कि हर वो मुहिम
جس سے بچوں کی صحت اور زندگی بہتر ہو سکتی ہے، آپ اون کریں گے۔ سیکٹری ہیلتھ کیپٹن ریٹائرڈ عثمان نے بتایا کہ ٹائیفائڈ سے بچاؤ کی مہم 1 فروری سے شروع ہو کر 15 فروری تک جاری رہے گی۔ 2.25 کروڑ بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے۔ 1 مارچ سے اس کو ویکسینیشن پروگرام میں شامل بھی کر لیا جائے گا۔ پاکستان ٹائیفائڈ ویکسینیشن کو حفاظتی ٹیکہ جات پروگرام میں شامل کرنے والا تیسرا ملک ہے۔ افتتاحی تقریب میں صوبائی وزیر ڈاکٹر مراد راس، معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق اوان، مشیر وزیر اعلیٰ حنیف پتافی سمیت افسران نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کیمرہ مین رانا اظہر کے ساتھ بسام سلطان، سٹی 42 لاہور۔ کہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کھوکھر پیلس پر آپریشن کا اقدام انتقامی کارروائی قرار دے دیا ہے۔ واضح کیا کہ انصاف ہوتا تو سب سے پہلے بنی گالا گرایا جاتا۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز پارٹی کے ارکان اسمبلی ملک افضل کھوکھر اور سیف الملوک کھوکھر سے اظہار یکجہتی کے لیے کھوکھر پیلس پہنچی۔ کھوکھر برادران عرفان شفیع کھوکھر اور فیصل سیف کے ساتھ ملاقات کی اور کھوکھر پیلس کے گھر گرائے جانے کی شدید مذمت کی۔ سٹی 42 کے ساتھ خصوصی گفتگو میں مریم نواز نے کہا کہ کھوکھر برادران کو نواز شریف کا ساتھ دینے پر انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا۔ انصاف کے تقاضے پورے ہوتے تو سب سے پہلے بنی گالا گرایا جاتا۔ جو بھی کرے، اور اگر پاکستان میں انصاف کا نظام ہوتا تو سب سے پہلے بنی گالا گرایا جاتا، کیونکہ جس طرح آپ نے بنی گالا کو جال سازی سے اپنی طاقت استعمال کر کے، اپنا آفس استعمال کر کے آپ نے جس طرح بنی گالا کو ریگولرائز کرایا، باقیوں کو بھی وہ طریقہ بتا دیں، باقی بھی وہی کر لیں۔ اور ان کے لیے تو کورٹ کا ڈیسیجن تھا کہ یہ گھر نہیں گرایا جا سکتا۔ میڈیا سے گفتگو میں مریم نواز نے کہا سب سے بڑا مافیا یہ خود ہیں جو پاکستان پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ قبضہ مافیا کی اگر لسٹ جو جاری ہوئی ہے تو سب سے بڑا قبضہ مافیا تو یہ جعلی حکومت خود ہے، اور اس کی ساری ATMs ہیں، اور وہ سب ہیں جن کو انہوں نے چوری، تاریخی چوریوں اور ڈاکوں کے باوجود بہت بڑے بڑے NROs دیے ہیں۔ پی ڈی ایم میں اختلافات کی تردید کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے بلاول بھٹو کے پاس نمبرز ہیں تو سامنے لے کر آئیں۔ کہا کہ میں PDM کی قیادت کو مناؤں گا، تو میں تو ان کو کہتی ہوں ان کے پاس اگر نمبرز ہیں تو ضرور شو کریں، لیکن ہمیں انتظار کرنا چاہیے PDM کے اگلے سربراہی اجلاس کا، جس میں بلاول صاحب یہ اپنی تجویز رکھیں گے، جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ رکھیں گے۔ تو جب وہ یہ تجویز PDM کے سامنے رکھیں گے تو یہ ڈسکس بھی ہوگی وہاں پر جو PDM کی ساری جماعتیں ڈیسائیڈ کریں گی۔ بختاور بھٹو کی شادی کے سوال میں بلانے پر مریم نواز کا کہنا تھا کہ میری نیک خواہشات بختاور بھٹو زرداری کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خوشیاں دے اور آباد رکھے۔ شادی میری نیک خواہشات، میری دعائیں بختاور بھٹو زرداری کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس نئے سفر میں خوشیاں دے، ان کو آباد رکھے، خوش رکھے، میری ان کے لیے نیک تمنائیں۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ ان کی اخلاقی حمایت کھوکر برادران کے ساتھ ہے، پارٹی کے کسی بھی رکن پر ظلم ہوگا تو وہ ساتھ کھڑی ہوں گی۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کے بہادر شیر ظالم حکمرانوں کے دباؤ میں کبھی نہیں آئیں گے۔ کیمرامین انجم شہزاد اور احسن جاوید کے ساتھ عمر اسلم۔ دوسری جانب معاون خصوصی فردوس عاشق اوان کا کہنا ہے کہ وسیم اکرم پلس کا خطرناک سپیل جاری ہے۔ عثمان بزدار نے 3 بالز پر 3 وکٹس لے کر ہیٹ ٹرک کر لی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے 2 سیاسی نومولود گود لے لیے ہیں۔ آج جعلی راجکماری اپنی ضمانتوں کے مسلکے دینے والے کھوکھر برادران کے آنسو پہنچنے میں لگی ہوئی ہے۔ ہمدرد چوک ٹاؤن شپ میں سیوریج لائن کی افتتاحی تقریب اور پارلیمانی سیکرٹری نذیر احمد چوہان کی سربراہی میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر قرعہ اندازی کے ذریعے 1 لاکھ روپے کا جہیز پیکج جیتنے والی 20 خواتین میں کیش تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا نیشنل کالج آف آرٹس کا دورہ۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا پورٹریٹ پنجاب اسمبلی میں لگانے کے لیے فائنل کر لیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے نیشنل کالج آف آرٹس کا دورہ کر کے پنجاب لینڈسکیپ نمائش کا افتتاح کیا۔ انہوں نے پنجاب اسمبلی کی گیلریز کے لیے بنائی گئی پینٹنگز کا جائزہ لیا۔ پنجاب کے سابق وزراء اعلیٰ کی پینٹنگز کا بھی جائزہ لیا گیا اور اسمبلی کے لیے پینٹنگز کو فائنل کیا۔ پرنسپل NCA ڈاکٹر مرتضیٰ جعفری نے پینٹنگز پر بریفنگ دی۔ سیکرٹری بلدیات پنجاب نور الامین مینگل کی DC آفس آمد ہوئی۔ ڈیپٹی کمشنر لاہور مدثر ریاض ملک نے سیکرٹری بلدیات کو مسائل بارے بریفنگ دی۔ سیکرٹری بلدیات نور الامین مینگل اور DC لاہور مدثر ریاض ملک نے شہری مسائل اور ان کے حل سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نور الامین مینگل کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بہت عام ٹاسک دیے ہیں اور ان چیلنجز کو نمٹانے کے لیے پورے پنجاب کے دورے کروں گا۔ اور اب شہر بھر میں ہونے والی اہم ملاقاتوں اور اجلاسوں کا احوال دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔
कमिश्नर लाहौर जुल्फिकार घुमन से चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी पाकिस्तान मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की मुलाकात। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि मुफाद आमा और फलाही कामों में उलमाए कराम इंतजामिया से मुकम्मल ताउन करेंगे। डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने हफीज सेंटर का दौरा किया और मलबे को हटाने के अमल का जायजा लिया। डीसी लाहौर ने हफीज सेंटर में कारोबार की मुकम्मल बहाली के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। सीसीपीओ की ज़ेर सदारत इजलास। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस के दफातर में भी मॉनिटरिंग कैमरे लगाने का फैसला। गुलाम महमूद डोगर ने कहा कि कब्जा माफिया, गैर कानूनी असलहे की फरोख्त, कमारबाजी और मंशियात के मुल्जिमान को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के वफ्द का वासा हेड ऑफिस का दौरा। ट्यूबवेल्स को मरहलावार स्कॉडा सिस्टम पर मुंतकिल करने पर गौर किया गया। इस मकसद के लिए 2 अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब इरम बुखारी से वाइस चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानीज कमीशन वसीम चौधरी की मुलाकात। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी पर वसीम चौधरी ने इरम बुखारी का शुक्रिया अदा किया। महकमा इत्तलात और सकाफत ने कल्चरल पॉलिसी का मुसव्वदा तैयार कर लिया। वजीर सकाफत ख्याल अहमद कास्त्रो का कहना है कि सूबे की सकाफत की तरवीज के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स तश्कील दिए जाएंगे। रिवर रावी मंसूबे के मुतासरीन ने डीसी लाहौर के सामने चार्टर ऑफ डिमांड रख दिया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतासरीन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। जिला इंतजामिया लाहौर के अफसरान ने अस्पतालों के दौरे किए, मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात और सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। अस्पतालों में अद्वियात का स्टॉक भी चेक किया। और अब स्पोर्ट्स राउंड अप। बशीर परवेज क्रिकेट लीग के मैच में एहसान क्रिकेट क्लब ने लाहौरियंस क्रिकेट एकेडमी को 30 रन से हरा दिया। एहसान क्रिकेट क्लब ने 207 रन का हदफ दिया। जवाब में लाहौरियंस क्रिकेट एकेडमी 177 रन बना सकी। ओटीसी लाहौर चैलेंज कप के फाइनल में क्रिकेट सेंटर क्लब और गोल्डन स्टार क्लब की टीमें आमने सामने होंगी। साबिक और मौजूदा स्टार खिलाड़ियों ने इवेंट को क्लब क्रिकेट की बहाली की जानिब अहम कदम करार दिया है। हफीज गौरी क्रिकेट लीग में मॉडल टाउन क्लब ने अवामी 11 को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। फातेह टीम के आसिम अली ने 50 स्कोर की। दूसरे मैच में राइजिंग स्टार क्लब ने लाहौर क्रिकेट एकेडमी को 52 रन से हरा दिया। मोहम्मद इरशाद ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। कायदे आज़म इंटर डिवीजन हॉकी टूर्नामेंट के तीसरे रोज सरगोधा ने लाहौर डिवीजन को 3 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। मुल्तान, फैसलाबाद और साहिवाल डिवीजन ने भी अपने अपने मैचेस जीत लिए। इसी के साथ इन स्टूडियो से अब तक के लिए